नमस्कार दोस्तों, कंपाउंडिंग के इस सीरीज में दत्ता इन्वेस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम कि आज के दिन हमारा कैसा पोर्टफोलियो रहा, हमारा प्लस में रिटर्न है माइनस में। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज मंडे होने के कारण हमारा जो भी पोर्टफोलियो अभी अपडेट नहीं हुआ वो हमें कल के दिन दिखाई देगा। अभी आज का जो भी रिटर्न है वो सब। और चलिए जब आते हैं हमारे म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा जो प्रीवियस रिटर्न था वही दिखाई दे रहा है। अभी जो करंट वैल्यू हमारी दिख रही थी 9191, और यहाँ पे टोटल रिटर्न्स अभी जो हमें दिखाई दे रहा है जो कि है लगभग 21% के ऊपर। और हमारा जो वनडे का जो रिटर्न्स था वो था 0.62%, और हमारा जो CAGR निकल कर आ रहा है वो अभी आ रहा है 36 पॉइंट ऑलमोस्ट। तो चलिए, ये तो हो गया था, ये हमारा हो गया था क्या कि हमारा जो पोर्टफोलियो आज का जो अपडेट है हमें कल में मिलेगा। अभी देख सकते हैं। चलो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो मार्केट का कंडीशन था आज वो किस तरह से थे, और हम जो एक स्टॉक पे नज़र बना के रखे थे उस स्टॉक का बारे में भी हम देखेंगे क्या मोमेंटम हुआ हमारे लेवल से, कुछ अगर मोमेंटम कर रहा है नहीं कर रहा है। हमें सिर्फ स्टडी करना है, ना ही हमें बाइंग करना है ना ही हमें सेलिंग करना है। लेकिन एक बिगिनर्स का माइंडसेट जो होता है कि किस तरह से हमें वॉच करना होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट में कुछ ना करना सबसे बड़ी बात होती है, वही सब कुछ करना होता है। क्योंकि हमें क्या होता है कि हम फोमो के चलते बहुत जल्दी हमें क्या कि पैसा कमाने की लालच आ जाती है। वहाँ पे मार्केट में हम दिखाए अदर किसी के स्क्रीनशॉट हम देखकर हम भी क्या कि थोड़े से हिल जाते हैं और हमें भी बहुत जल्दी पैसे कमाने की हो जाती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले पेशेंसली हमें क्या कि स्टडी करना होता है 1 साल के लिए। उसके बाद हम धीरे धीरे करके पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम जो है हमारा जो निफ्टी 50 का जो भी हमारा जो निफ्टी 50 का है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको स्टडी करते हैं दोस्तों। चलिए उसको स्टडी करने के बाद देखेंगे अभी। तो चलिए सबसे पहले मैं निफ्टी 50 का जो चार्ट है उसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, और उसको ओपन करने के बाद फिर हमें समझ में आ जाएगा कि आज के दिन कैसी मूवमेंट रही थी। तो चलिए अभी आते हैं यहाँ पे हम वनडे के चार्ट पे, और देखते हैं कि जो हमारा लेवल था ऑलमोस्ट अगर देखा जाए कि जो लेवल मैंने डिस्कस किया था उस लेवल के पास अगर देखा जाए तो उस लेवल से एक बाउंस बैक हमें आज के दिन दिखाई दे रहा है। और मैंने कहा था कि एक पुल बैक यहाँ से ऑलमोस्ट काइंड ऑफ यहाँ से आ सकता है। तो चलिए आज के दिन हुआ कि, लेकिन फिर भी हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह से मार्केट जो है वो पॉजिटिव है। इसके पीछे रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहा था कि एक पैटर्न जो है वो बन रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या है कि थोड़ा कॉशियस रहना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक पुल बैक यहाँ पे आ सकता है। पुल बैक आने की वजह ये होती है कि जिस किसी ने भी यहाँ से अपॉर्चुनिटी जो मिस की होगी वो यहाँ पे आने के बाद फिर से एक बार ट्राई मारेगा ज़रूर। क्योंकि एक क्या है कि बाइंग जोन है। बाइंग जोन मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें सस्ते भाव पे मिलती है, उसी को कहते हैं बाइंग जोन। तो यहाँ पे एक कोशिश ज़रूर की जा सकती है। अभी अगर ये लेवल यहाँ से सस्टेन करके ऊपर जाता है तब तो ठीक है, फिर हो सकता है मार्केट एक नए हाई की तरफ चला जाए। फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो जाए कुछ दिनों के लिए। और अगर ये ब्रिज करता है तो फिर यहाँ से नीचे की तरफ हमें लेवल जो है वो दिखाई दे सकती है। तो आगे आने वाले समय में मैं लेवल आपको ज़रूर अपडेट कर दिया करूँगा कि किस तरह से मेरा व्यू है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, 100% गलत हो सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या कि हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं एज पर चार्ट, एज पर जो न्यूज़ चालू है, और बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं उनके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी हम लेके चलते हैं। और इसीलिए हमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही चलना पड़ता है। अभी इसके साथ ही हम आते हैं कि हमारा जो ये तो था निफ्टी 50 का इंडेक्स। अभी हम चलो आते हैं, हम जो आते हैं इसमें हमारा जो निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है हम उसमें आ जाते हैं। चलो निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है दोस्तों, तो चलिए हम उस पर आ जाते हैं। उसका एक बार चार्ट हम ओपन कर लेते हैं कि क्या दिख रहा है उसके चार्ट में। तो ये जो चार्ट है ये थोड़ा सा मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर आप देखोगे तो ये जो एक जोन था दोस्तों, चलिए मैं यहाँ से डायरेक्टली आपको यहाँ पे मैं एक क्या कि एक लाइन मार्किंग करके बता। ये अगर आप जोन देखोगे दोस्तों, यहाँ से क्या हो रहा था कि कंटिन्यू अगर देखोगे आप, यहाँ से क्या कि मार्केट ऊपर 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 रहने की कोशिश, यहाँ से ब्रेक किया और इसने क्या किया कि एक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर भाग गया। और यहाँ से अब अच्छी रैली बनाने के लिए मेरे ख्याल से रेडी हो रहा है। हो सकता है मार्केट में अगर गिरावट आती, और अब ये कब होता है, जब मैंने बोला था एक पिछले वीडियो में कि आईटी और एफएमसीजी के जो शेयर्स होते हैं वो क्या कि लगभग क्या कि उनको डिफेंसिव बेट माना जाता है। और आने वाले समय में क्या कि अभी
अगर देखोगे तो आप यूएस के भी इलेक्शन है, तो इस वजह से क्या कि हमारे आईटी इंडस्ट्री पे उसका बहुत सारा इफ़ेक्ट हो जाता है। तो वही फैक्टर इन करने के लिए भी मार्केट कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकता है। तो देखते हैं कि क्या पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। लेकिन अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये लेवल तो ब्रिज मतलब अभी ये लेवल जो है बहुत सारे हमारे लिए क्या कि एक इम्पोर्टेंट, ये एक लेवल जहाँ से हम बाउंस बैक लिया, ये लेवल तो अच्छे खासे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से अगर देखते हैं मार्केट अगर ऊपर चला जाता है तो फिर आने वाले समय में क्या कि मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है। तो देखते हैं आने वाले समय में कि आईटी के स्टॉक पे तो हमें नज़र बना के रखनी है। अगर मार्केट यहाँ से दोस्तों ऊपर जाता है तब तो फिर हमारा जो पोर्टफोलियो वो भी अच्छा खासा फिर से भागने वाला है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो ठीक है, निगेटिव आता है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हमें क्या कि फिर बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हमें ज़्यादा से ज़्यादा और भी एसआईपी में एक्यूमुलेशन करने के लिए, या फिर हमारे कुछ एसआईपी की एक्स्ट्रा फंड हमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो कि शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हो। आने वाले समय में आपको जरूर अपडेट कर दिया करूँगा जब भी मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। एक बिगिनर्स माइंड और तो और क्या कि ये सीरीज इस तरह से चल रही कि एकदम छोटा इन्वेस्टर किस तरह से ग्रो कर सकता है ये हम इसमें देख रहे हैं। तो चलिए 500 से स्टार्ट की थी हमने जो एस एक साल, अभी 550 हो चुकी है। और अभी मैं देख सकता हूँ, अभी मैं प्लान करने की सोच रहा हूँ अभी। और एक इंडेक्स जो है कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी जो स्मॉल कैप है वो हमारे लेवल पे आया है नहीं, हमें वो भी देखना है। क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी स्मॉल कैप जो है कि मेरे लेवल पे आ जाएगा तो मैं वहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने वाला हूँ। और काइंड ऑफ अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो है कि निफ्टी जो है वो भी क्या कि ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हमारे एक लेवल है यहाँ पे, मैं क्या कि एक एसआईपी प्लान करने की सोच रहा हूँ दोस्तों। हालांकि हो सकता है आज या फिर कल मैं कर दूँ। अगर ये लेवल ब्रिज होते हैं तो फिर बेस्ट ही है। हालांकि यहाँ पे कंप्लीट कह नहीं सकते बाउंस बैक आएगा या नहीं आएगा, पर फिर भी यहाँ से धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी एसआईपी प्लान किया जा सकता है। क्योंकि अच्छा खासा जोन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अगर ये लेवल ब्रिज होते तो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ ये एक लेवल है जहाँ पे हमें मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए ये जोन पे भी मैं एक एसआईपी की प्लानिंग कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट अगर यहाँ से देखा जाए तो टॉप से अगर देखा जाए तो हमें कितने डिस्काउंट पे निफ्टी स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स है वो हमें मिल रहे। हालांकि हम इसमें फिर क्या कर सकते हैं कि एक अच्छा खासा यहाँ से अगर टॉप से देखा जाए तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 9 से 10%, ओके 9.5%, मतलब ऑलमोस्ट 10% के आसपास यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। और यहाँ पे मिल जाते तो 12%, ओके। तो यहाँ से हमें एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल सकती है बाइंग की। तो यहाँ से हम क्या कि स्मॉल कैप के बारे में सोचते हैं और देखता हूँ, शायद हो सकता है कि इस वीडियो के बाद ही मैं अपना प्लान भी कर सकता हूँ। और एक बार हम मिड कैप को देख लेते हैं, मिड कैप क्या है उसमें सिचुएशन, एक बार हम मिड कैप को भी देख लेंगे दोस्तों। चलिए मिड कैप में क्या हो रहा है दोस्तों। अगर मिड कैप के बारे में देखा जाए तो सेम पैटर्न है। मिड कैप में थोड़ा सा मुझे नेगेटिव दिखाई दे रहा है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट पे तो वैसे वो भी आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट जो है वो काइंड ऑफ वो ब्रीच कर सकता है, या फिर ये लेवल जो है मतलब और 400 पॉइंट की गिरावट यहाँ से हमें दिखाई दे सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ से एक बाउंस बैक प्रोबेबली आ सकता है, या फिर हो सकता है कि ये भी एक लेवल है यहाँ पे भी। ठीक है चलो 400 से 600 पॉइंट अगर आता है तो फिर मिड कैप के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पर एक स्विंग भी बना सकते हैं हम कि 1 1.5 साल 2 साल के लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट करके हम 30 से 40% या फिर अप्रोक्सीमेटली अबाउट 20% का तो यहाँ से हम प्लानिंग कर सकते हैं। अगर मिलता है तो फिर अच्छी बात है, फिर भी हम एफडी को तो बीट कर देंगे। जो हमारा पहला जो एम था, रोड मैप जो हमने बनाया है कि किस तरह से हमारा जो वेल्थ हमें जनरेट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एफडी को रिटर्न, एफडी के जो रिटर्न है उसको हमें बीट करना है। सेकंड जो हमारा रहेगा स्टेज वो रहेगा क्या कि हमें जो इन्फ्लेशन है उसको हमें कम से कम बीट करने की कोशिश करनी है। तो ये दो चीज़ें हम अगर कर लेते हैं तो फिर धीरे धीरे करके हमें हमारा क्या कि फिर जो वेल्थ है वो तो कंपाउंडिंग होते रहेगा। क्योंकि अगर हम एफडी को बीट करेंगे और जो हमारा इन्फ्लेशन है अभी अगर देखा जाए कि ऑलमोस्ट आज के टाइम पे अगर देखा जाए मोटा मोटी इन्फ्लेशन जो वो अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास अगर चल रहा है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले क्या कि इसको बीट करना पड़ेगा। अगर हम अप्रोक्सीमेटली 12% भी यहाँ से अगर जनरेट कर लेते हैं, मान के चलिए 12% अगर हम यहाँ से जनरेट कर लेते तो भी क्या कि हमारे 2% जो वो ग्रोथ के लिए लगेंगे, और जो वो 2% को हमें कंपाउंडिंग करना पड़ता है। उससे ज़्यादा फिर जो भी मिलेंगे वो हमारा बोनस पॉइंट रहेगा। तो सबसे पहले सेफ रिटर्न को देखना पड़ेगा। अभी इसमें और भी मैं कुछ सारे और भी स्कीम रहेगी और कुछ स्ट्रैटेजी रहेंगी किस तरह से हम
बहुत ही मतलब जिनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा फंड है उससे किस तरह से मैनेज करना चाहिए या फिर मैं किस तरह से करने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी धीरे धीरे करके मैं अभी डिप्लॉय करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके पहले सबसे पहले दोस्तों आपको क्या कि मुझे वो हमेशा ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए आपको क्या कि लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाना चाहिए, नोटिफिकेशन भी दबाना चाहिए और सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपको क्या क्या ऐसे नए नए वीडियो मिलते रहे। अभी चलिए देखते हैं जो हमारा जो एक स्टॉक था जिसके बारे में हमने बात की थी 2-3 दिनों से लगातार। चलिए आज देखते हैं उसके बारे में जो कि हमने बात की गोवा कार्बन। इसके चार्ट को भी एक बार देख लेते कि जो हमारा लेवल था उस लेवल से कुछ एक्शन होते हुए दिख रही थी। तो चलिए लगभग आज एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमें क्या कि हमारे लेवल से बनती हुई दिखाई दे रही, जो कि मैंने कहा था कि इसी लेवल से जो था कि हमारा क्या कि एक पुल बैक या फिर एक ग्रीन कैंडल की कोशिश हो सकती है। तो चलिए देखते हैं ये लेवल हमारा इंटैक्ट है अभी तक हमने इसमें ना ही एंट्री बनाई है और ना ही मैं फ्यूचर में बनाने वाला। मैं सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए कि यहाँ से सिर्फ मुझे ये देखना है कि ये जो स्टॉक है यहाँ से ऊपर जाता है धीरे धीरे करके या फिर यहाँ से नीचे आके फिर यहाँ से ऊपर जाता है। तो ये दो प्रोबेबिलिटी यहाँ से हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर मार्केट अगर गिरता है और तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो स्टॉक है ये इस लेवल पे हमें मिल जाए। अगर इस लेवल पे अगर मिल जाता है उसके बाद मैं उसकी फंडामेंटल स्टडी करूँगा फिर से और उसके हिसाब से उसके क्वार्टर के रिजल्ट भी मैं स्टडी करूँगा। देन उसके बाद वो मुझे कितने डिस्काउंट पे मिल रहा है ये सब स्टडी करने के बाद में हो सकता है कि फिर इसमें धीरे धीरे करके अपनी इन्वेस्टमेंट करता जाऊँ। और फिर यहाँ से इस समय पे तो अभी मैं सिर्फ उसको स्टडी कर रहा हूँ, अपने वॉच लिस्ट पे लगा कर रखा हूँ। चलिए और एक स्टॉक के बारे में बात करते कि जो हो सकता है कि आने वाले समय में शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा हो सकता है, जो कि अभी हमने आईटी का इंडेक्स देखा उस हिसाब से मुझे एक स्टॉक अच्छा लग रहा है जिसका नाम है क्या कि विप्रो लिमिटेड। एक आईटी का स्टॉक है और बहुत सारा अच्छा स्टॉक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आज के दिन पे यहाँ पे अच्छी खासी, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि वो ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा था। तो अभी चले सबसे पहले बात करते हैं कि इसके टारगेट और क्या हो सकते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके टारगेट जो है वो क्या हो सकते हैं। और चलिए देखते हैं जस्ट मोमेंट। अभी जो हमारा यहाँ पे सबसे पहला जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है क्या कि इसको देखा जाए तो हमारा जो सबसे पहले टारगेट है वो 600 प्लस का टारगेट, जो कि मैंने यहाँ पे अभी लाइन मार्क करके दिखा जा रहा है। अभी ये क्या हो रहा है सबसे पहले अगर आप देखोगे इसको मैं क्या करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देता हूँ। अभी देख सकते हो आप, मैं एक बार इन सबको रिमूव कर देता हूँ दोस्तों ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। जस्ट मोमेंट। और एक बार आप सभी को ये बात समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले क्या बन देखते हैं दोस्तों। देखिए ये जो एक स्टॉक था जिसने क्या किया था कि कंटिन्यूसली अपर ट्रेंड में यहाँ से हायर आई बनाते हुआ वो ऊपर जा रहा था। उसके बाद कुछ क्या कि उसने डाउन ट्रेंड शुरू किया और फिर यहाँ पे नीचे आके वो कंसोलिडेशन हो गए। तो लगभग क्या कि यहाँ पे क्या कि अभी उसका जो ये जोन था उसने ये कंसोलिडेशन करके यहाँ पे क्या कि एक ऑपरेटर ने अच्छी खासी एंट्री बनाई और ये जो स्टॉक है अभी क्या कि ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर यहाँ पे अप ट्रेंड में ये जो स्टॉक है ये शिफ्ट हो चुका है दोस्तों और धीरे धीरे करके ये ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बाइंग और सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ किस तरह से हमें वॉच करना पड़ता है, किस तरह से स्टडी करना पड़ता है। अभी क्या हो रहा था दोस्तों, आप जब भी ये स्टॉक आप देख सकते हो इसमें कि किस तरह से हमें एक अप ट्रेंड का स्टॉक पहचान होता है, किस तरह से हमारे जो मनी है वो कंपाउंडिंग हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले क्या कि हम थोड़ा प्रीवियस हिस्ट्री का भी स्टडी करते हैं। जब भी ये स्टॉक देखो दोस्तों ये वीकली टाइम फ्रेम में क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो ऊपर जाने का ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, 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 ऊपर जा रहा है। तो ये क्या है कि ये अप ट्रेंड और यहाँ पे ऐसा ही अप ट्रेंड चलते। जब भी ये नीचे आ रहा था तो देखो नीचे ऊपर नीचे देन नीचे, ये उसको बोलते हैं लोअर लोज। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक जगह ऐसी आ गई कि जहाँ पे क्या कि इसने क्लियर कट कंसोलिडेशन शुरू कर दिया। ये जो जोन था दोस्तों अगर आप देखोगे
ये वाला जो जोन था, यहाँ से मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये वाला जो जोन था यहाँ पे उसने क्या किया कि कंप्लीट कंसोलिडेशन किया, ना नीचे जा रहा था ना ऊपर जाता। और उसके बाद उसने क्या किया, जैसे उसने इस लेवल को ब्रीच कर दिया ऊपर के साइड, तो फिर से इसने एक ऊपर नीचे उसके बाद ये हाई को उसने ब्रेक किया और अभी नीचे आके इस हाई को ब्रेक करने के लिए अभी ये रेडी हो रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे टारगेट्स रहेंगे तो वो क्या रहेंगे कि ये जो प्रीवियस वाला हाई था जो कि सबसे पास वाला, तो ये हमारा सबसे पहले टारगेट हो सकता है, जो कि ये 600 प्लस के टारगेट। अगर ये टारगेट ब्रीच होते तो हमारा जो सेकंड टारगेट हो सकता है कि हमारा जो सेकंड टारगेट है फिर वो हो सकता है कि ये जो ऑल टाइम हाई है, देन उसके बाद फिर हमारा जो टारगेट है वो कुछ और भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं कि जो आने वाले समय में आपको बोल सकता हूँ। अभी ये तो थी वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी चलिए इसके बाद हम वनडे के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ पे मुझे ये स्टॉक जो है अच्छा लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि कम से कम कंसोलिडेशन अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर और अभी लास्ट में अक्टूबर भी ख़त्म होने का है, उसके बाद ये कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट देने जा रहा है। तो मुझे लग रहा है प्रोबेबली कि यहाँ से एक अच्छी खासी रैली इसमें आ सकती है। प्रोबेबली आईटी का इंडेक्स थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि अभी लग रहा है। अगर हम गलत होते तो फिर भी हमें क्या कि हम तो टेंशन लेने वाले नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या करना है, स्टडी करना है। तो इसी वजह से हमने देखा है। तो यहाँ से धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है यहाँ से क्या कि एक मोमेंट यहाँ से ऊपर की तरफ से ऐसे धीरे करके ऊपर की तरफ से पहले टारगेट तक जा सकती है, जो कि है 600 प्लस के टारगेट। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। और दोस्तों अगेन वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे अच्छे स्टडी और अच्छे शेयर के बारे में पता चले। अगले वीडियो में हो सकता है मैं कि विप्रो के फंडामेंटल के बारे में बात करूं, या फिर हम गोवा कार्बन के फंडामेंटल के बारे में भी बात करेंगे, किस तरह से हमें स्टॉक और फंडामेंटल दोनों मैच करके और फिर मार्केट के साथ हमें ट्रेड करना होता है स्टडी पर्पज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।